हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। कीमत में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट का बड़ा इजाफा। बुनियादी टैरिफ 3 रुपये से बढ़ाकर 7.5 रुपये कर दिया गया। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। जराये का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे के इत्तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त नेपरा को दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर अब 3,495 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामपुरा, गवालमंडी, एबट रोड, हाल रोड, माल रोड, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, निश्तर कॉलोनी, गलशन रावी, अरबंसपुरा समेत शहर भर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बारिश के बायस बिजली का निज़ाम भी मफलूज और मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से बिजली महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत करने के लिए 5 मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसाक डार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, MKM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत स्पेशल सरमायाकार सहूलत कौंसिल का दूसरा इजलास आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। इलामे के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी, सेमिनार और सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान के साथ किया। वज़ीर आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मादनियात, खानगनी, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए मनसूबों की मंजूरी दी। DIG पंजाब शारिक जमाल पूरे साहब कौर पर इंतकाल कर गए। लाश फ्लैट नंबर 104 थाना निश्तर की हदूद में पाई गई। पोस्टमार्टम के लिए मैयत गुस्सा के हवाले कर दी गई। दूसरी जानिब हिरासत में ली गई खातून और इसके खावंद को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई पहुंच गए। जराये के मुताबिक साबिक सदर खुसूसी तैयारे के जरिए कराची से दुबई पहुंचे और वहां अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। उनकी दुबई में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तों को वापस लेने की बुनियाद पर खारिज किया गया। इसराइली काबिज फौजों ने मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने तसादुम के दौरान बराह रास्त गोला बारूद, आंसू गैस और स्टेन ग्रेनेड भी फायर किए। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात को ज़मीनी इलेक्शन में 3 में से 2 नशिस्तों पर शिकस्त हो गई। कंजर्वेटिव पार्टी 20,000 की अक्सरियत वाली नशिस्त पर भी न जा सकी। लेबर ने सेल्वी एंड एंस्टी की नशिस्त, जबकि लेबडेम ने समर्थन एंड फ्रॉम की नशिस्त जीत ली। कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से खाली होने वाली नशिस्त ही जीत सकी। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर हमजा खान ने क्वार्टर फाइनल्स में मलेशिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेलबर्न में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हमजा खान ने मलेशिया के ज्वाचिम चू को 3-1 से शिकस्त दे दी।
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 15 दिन के अंदर नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नोटिफाई करने के बाद 7 दिन के अंदर चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तानी सुपरस्टार हुमायूं सईद ने कहा कि मोहब्बत आफाकी होती है, इसे सरहदों और सियासत का पाबंद करना दुरुस्त नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बदकिस्मती से पाकिस्तानियों और भारतीयों को एक दूसरे के मुल्क के सफर करने के वीजे नहीं मिलते। ये दुरुस्त नहीं है, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। हमारे सियासतदानों को ये बात समझनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया और कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट का बड़ा इजाफा कर दिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जबकि विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। जराये का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज दी गई, जबकि हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त नेपरा को दे दी। जराये ने मजीद बताया कि नेपरा विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा। हुकूमत नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए 3 रुपए, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए, 201 से 300 तक के सार्फिन के लिए 5 रुपए यूनिट का इजाफा। उसके बाद 300 यूनिट से 400 यूनिट तक के लिए 6 रुपए, जबकि 400 यूनिट से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद बिजली का औसत यूनिट टैरिफ 45 रुपए से 42 रुपए कर दिया गया, जबकि 42 रुपए से 72 पैसे भी यूनिट हो सकता है। जबकि सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फिर यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 3,495 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह के वक्त हवा के साथ काले बादल छाए और फिर मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। इस्लामपुरा, गवाल मंडी, एबट रोड, हाल रोड, माल रोड, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, निश्तर कॉलोनी, गुलशन रावी, हरबंसपुरा समेत शहर भर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि नशेबी इलाके जेर आब आ गए। गुलशन रावी के इलाके में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जेल रोड पर 16.25, एयरपोर्ट पर 12, गुलबर्ग में 10, लक्ष्मी चौक में 54 मिलीमीटर और अपर माल में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुगलपुरा में 18 मिलीमीटर, ताजपुरा में 25 मिलीमीटर, निश्तर टाउन में 32 मिलीमीटर, जबकि चौकना खुदा में 15 मिलीमीटर के अलावा पानी वाला तालाब में 51 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 24 मिलीमीटर और करतबा चौक में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का बायस बिजली का निजाम भी मफलूज हो गया और लेस्को रीजन में 160 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों की वजह से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। रावी रोड, अमीन पार्क, दाता नगर, शादबाग, गुलशन रावी और इसके अलावा समनाबाद, शाहदरा, खाली रोड, हमजा टाउन, इत्तेहाद कॉलोनी, डिफेंस, सतारा कॉलोनी, बागबानपुरा, दारोगा वाला, मुगलपुरा के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद, जबकि वाल्टन रोड, भट्टा चौक, जोड़े पुल, चुगी दो गेज, हरबंसपुरा, फतेहगढ़ और अल्ताफ कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी बिजली की तरसील का निजाम दरम भरम। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने बारिश शुरू होते ही तमाम फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट जारी कर दिया और बारिश के रुकते ही बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, पत्तों की, साहिवाल, कामों की, मियांवाली, मंडी, बहाउद्दीन, नारोवाल और पसूर में भी खूब बादल बरसे, जिससे नशेबी इलाकों में जल थल एक हो गया।
तो वहीं दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है, जिसके मुताबिक बारिशों का सिलसिला अब 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गिलियात, अटक में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इसी दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, नारोवाल, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने 22 से 24 जुलाई तक बारखान, सखर, लाड़काना, उमरकोट, थरपारकर, ठट्ठा, कराची और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में नशेबी इलाके जेर आब आने का भी खदशा, जबकि मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला हाल जारी। एमडी वासा ने लक्ष्मी चौक समेत नशेबी इलाकों का दौरा किया। डायरेक्टर मियां हामिद लाल ने एमडी वासा को निकासी आब ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी। एमडी वासा गुफरान अहमद ने तमाम एमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ और मशीनरी को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानिब एमडी वासा ने कलमा चौक अंडरपास का दौरा किया, जहां डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन सलमान निसार ने उन्हें ब्रीफिंग दी। गुफरान अहमद ने कहा कि तमाम मरकजी शाहराहों और अंडरपासिस को क्लियर रखा जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। बिजली की बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर्स पर चलाया जाए। अब तक जोहटाउन में 162 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 154 और निश्तर टाउन में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर के दरिया रावी में पानी का बहाव तेज, सैलाब का खदशा बढ़ गया। डीसी लाहौर राफे हैदर ने दरिया रावी के करीब बसे गांव का दौरा किया। डीसी लाहौर ने पानी के बहाव, सैलाब की सूरत में तेजियों और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मजीद पानी की सतह में इजाफे की सूरत में रावी इलाके में मौजूद आबादियों की इनखला का प्लान बनाने की हिदायत कर दी। डीसी लाहौर ने शरकपुर से मलहका, मानोवाल और नानो डोगर आबादियों के लिए भी खसूसी इनखला प्लान करने की हिदायत की है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर रायबंड को असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर से राबता करके मुंसम इनखला का प्लान तैयार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। डीसी राफे हैदर का कहना था कि दरिया रावी के हेड में मौजूद मवेशियों का भी बाहिफाजत इनखला यकीनी बनाया जाएगा। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम तर मुतालिका महकमे चौकस रहें। फील्ड रिलीफ, फ्लड रिलीफ कैंपस मुकम्मल फाल रखा जाएगा। मुमकिन सैलाब की सूरत हाल में इंसान और माल मवेशियों को जान को बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का खुद जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम में ब्लू वार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों का मुआयना किया और निकासी आब के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने इंतजामिया और वासा हुकाम को निकासी आब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। डिवाटरिंग पंप्स की तादाद में इजाफा किया जाए। शहरियों की मुश्किलात की अजाली के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहें। उन्होंने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को भी फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत करते हुए कहा कि ट्रैफिक रवा दमा रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फौल अंदाज में फराइज अंजाम देंगे। बारिशी पानी में फंसी गाड़ियों को फौरी निकाला जाए और शहरों की मदद में कोई कसर न रखी जाए। बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कसूर के नवाही गांव साफनीवाला में बारिश के पानी में 7वीं क्लास का तालिब इल्म डूब गया। 13 साल हसनैन घर से बारिश में नहाने के लिए निकला, तालाब नुमा गड्ढे में डूब गया। भटाखश्त मालिक ने मिट्टी की खुदाई करके गड्ढे खोद रखे थे जिसमें बारिश का पानी जमा हो गया था। बच्चे की हलाकत पर गुस्सा ने एहतजाज करते हुए टायर जलाए और रोड को ब्लॉक कर दिया। बच्चे की हिलाकत से इलाका में कोहराम मच गया। अहले इलाका ने भट्टा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। थाना कुडिया खास पोशीदा हालात के बायस पुलिस मौके पर पहुंच गई। ननकाना में डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन का दरिया रावी के मलहका इलाकों समेत रिलीफ कैंपों का तफसीली दौरा। ADCR समेत तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स पर
इंतजाम समेत अमले की हाजिरी को चेक किया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। मुमकिन सलाही सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमे टीम वर्क का मुजाहरा करें। जिला इंतजामिया लम्हा बलम्हा रावी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। मुमकिन सलाही सूरत हाल के पेश नजर फ्लड रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फाल हैं। महकमा सेहत, रेवेन्यू, लाइफ स्टॉक, रेस्क्यू और दीगर महकमा जात का अमला कैंपों में 24 घंटे मौजूद है। उनका कहना था कि दरिया रावी में हेड बल्लो की मकाम पर 3,80,000 क्यूसेक पानी की गुंजाइश है। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट जेल में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस 266 हवालातियों को गुजरात और हाफसाबाद की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से डिस्ट्रिक्ट जेल में पानी हाथा और बारकों में खड़ा हो गया, जिससे मुश्किलात का सामना था। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए कैदियों हवालातियों को दूसरी जेलों में मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल के अहाते में खड़े 4 फुट पानी को अब निकाल दिया गया है। खुद रात के तक इस काम की निगरानी करता रहा। पानी की जेल से निकासी के लिए 4 वाटर स्पिकर मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया। अब डिस्ट्रिक्ट जेल बारिश के पानी से क्लियर है। हवालातियों के मुआयने के लिए महकमा सेहत की टीमें पहुंच रही हैं। उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर बात करें पतों की, तो पतों की शहर और गिरदानवाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। बारिश के बायस हादसा और गर्मी का जोर टूट गया। बारिश और ठंडी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जाने बिजली के मुताबिक फीड स्ट्रिप कर गए, जिसके नतीजे में शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। चौधरी नवाज, कोहिनूर न्यूज, पतों की। पत्तों की शहर और गिरदानवाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला था हाल जारी। बारिश के बायस हादसा और गर्मी का जोर टूट गया। बारिश और ठंडी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसके नतीजे में शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया। कमेटी में सरदार अयाज साथी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और हिसाक डार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, NKM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी बरह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी PTM और इत्तेहादियों से 2 अहम मामलात पर बात भी करेगी। कमेटियों के माबैन मौजूदा कौमी असम्बली की तहलील की तारीख और निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत स्पेशल सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का दूसरा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में वज़राए आला, वफाकी व सूबाई वज़रा और आला हुकाम ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास की इलामी के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी, सेमिनार और सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया। एपेक्स कमेटी ने SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मनसूबों का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मादनियात, कानकनी, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए मनसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि मनसूबों पर अमल दरामद और अमली शक्ल देने के लिए सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई पहुंच गए। जराये के मुताबिक साबिक सदर खसूसी त्यारे के जरिए कराची से दुबई पहुंचे, जहां वो अपना टीवी मुआयना कराएंगे। जराये ने बताया कि आसिफ अली जरदारी की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। जराये ने मजीद बताया कि आसिफ अली जरदारी चंद दिन दुबई में क्याम के बाद वतन वापस आएंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी त्यारे के जरिए कराची से दुबई पहुंचे।
जहां वो अपना तिबी मुआयना कराएंगे। जराए ने बताया कि आसिफ अली जरदारी की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें भी मतवक्की हैं। जराए ने मजीद बताया कि आसिफ जरदारी चंद दिन दुबई में क्याम के बाद वतन वापस आएंगे। पंजाब पुलिस के डीआईजी शारिक जमाल पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए। पुलिस जराए ने बताया कि डीआईजी शारिक जमाल की लाश फ्लैट नंबर 104A थाना निश्तर की हदूद में पाई गई, जबकि वो डिफेंस 4 के रिहायशी थे, जबकि उनकी रिहाइश का थाना डिफेंस A की हदूद में है। पोस्टमार्टम मुकम्मल करके मैयत गुस्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शारिक जमाल को अस्पताल लाया गया तो मुंह और नाक से खून बह रहा था। नमाज जनाजा बाद नमाज असर पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में अदा की जाएगी। पुलिस ने हिरासत में ली गई खातून और उसके खावन को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। जराये का कहना है कि तफ्तीश के लिए घर से खाने पीने की अशिया और बर्तनों को कब्जे में ले लिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई को जिना हाउस और दीगर हसास तनसीबात के जलाओ घिराव केस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक और GIT तश्कील दे दी है। 5 रुकनी GIT के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए GIT के मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन डॉक्टर रजा तनवीर, SPALC लाहौर राना जाहिद परवेज, SP तैमूर खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर सरवर शामिल हैं। जलाओ घिराव केस में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। नए GIT केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर की सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही को इश्तहारी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मोनस इलाही अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से बाहर लेकर गए। एंटी करप्शन सर्कल पंजाब में भी मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मोनस इलाही समेत दीगर 3 मुल्ज़मान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया गया। अदालत ने मोनस इलाही के ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत ने मोनस इलाही का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और तमाम जायदाद के मुंजमन होने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और रिहाइशगाह का ड्रेस भी तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक का कहना है कि नवाज शरीफ सोच समझ कर वतन वापस आने का फैसला करेंगे। उनका कहना था कि जिस चीज से नवाज शरीफ गुजर चुके हैं वो बेहतर जानते हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम का हिस्सा होंगे। अयाज सादिक का कहना था कि अगस्त में असम्बली की इस तारीख को तहलील होगी। इस तारीख का अभी फैसला नहीं हुआ। इम्कान यही है कि 90 दिन का इलेक्शन अमल हो। उनका कहना था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ चीजों में मुलविस है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जब इंसान का जमीर जाग जाए तो फिर वो बयान दे देता है। आजम खान ने अब मुनासिब समझा तो जाकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। जो खुद चला जाए उसको रूपोश कहते हैं, लापता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तों को वापस लेने की बुनियाद पर उन्हें खारिज किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 10 अप्रैल 2023 को हुकूमती दरख्वास्तों पर समाअत की। तहरीक इंसाफ के दौर में जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था। मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ दायर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दी। केस खारिज होने के बाद जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ चीफ जस्टिस बनने की राह की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइजा के बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फाइजा की नजरसानी दरख्वास्त पर 6-4 की अक्सरियत से फैसला दिया गया। अक्सरियती फैसले से FPR और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जारी हिदायत कल अदम करार दी गई। आलमी मंजरनामे से खबर आपको दें कि इसराइली काबिज फौज से मकबूजा मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक फलस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से 2 नौउम्र फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए, जिनमें से एक की शनाख्त 17 साल मोहम्मद फवाद अताउल बैत के नाम से की। मोहम्मद फवाद को रामल्ला के पड़ोसी गाँव उम्मे सफा में बदअमनी के दौरान सर पर गोली मारी गई। फलस्तीनी खबर एजेंसी वफा के मुताबिक रामल्ला के शुमाल में वाक़िया जिला जोन पनागजीन कैंप से ताल्लुक रखने वाले लड़के को जख्मी हालत में
सत्शरी अरब अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इसराइली फोर्सेस ने मकामी बाशिंदों के साथ तसादुम के दौरान बराह रास्त गोला बारूद, आंसू गैस और स्टेन ग्रेनेड भी फायर किए। फलस्तीनी हलाल अहमद के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मकबूजा मगरबी किनारे की नहलिस गवर्नर में फायरिंग का एक और वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक नौजवान शहीद और दूसरा शदीद जख्मी हुआ। वहीं दूसरी जानिब बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सोंक को बड़ा झटका, हुक्मरान जमात को ज़िमनी इलेक्शन में 3 में से 2 नशिस्तों पर शिकस्त हो गई। कंजर्वेटिव पार्टी 20,000 की अक्सरियत वाली नशिस्त भी ना बचा सकी। लेबर ने सेल्बी एंड एनसीटी की नशिस्त, जबकि लेफ्ट ने समर्टन एंड फ्रॉम की नशिस्त जीत ली। कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ बोरिस जॉनसन की इस्तीफे से खाली होने वाली नशिस्त ही जीत सकी। वाज़ेह रहे कि नशिस्तें कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे देने के सबब खाली हुई थी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मोटरवे M2 पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक मोटरवे M2 पर सखेकी के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहाँ लाहौर की तरफ जाने वाली कार का ड्राइवर दौरान ड्राइविंग सो जाने के बायस ट्रक से कार टकरा गई। हुकाम ने बताया कि हादसे के नतीजे में लाहौर के रिहायशी 3 अफराद जान की बाजी हार चुके। लाशों को मोटरवे पुलिस ने मकामी अस्पताल शिफ्ट करवा दिया। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस फैसल अकरम मौका पर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर सुबह के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में इलाकाई खबरें शामिल करते हुए आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि तहसील शबकदर के इलाका मनसूका में जायदाद तनाजे पर भाई का खून सफेद हो गया। फायरिंग करके भाई और भाभी और भतीजों को मार डाला। फायरिंग के नतीजे में मुलजिम का भाई गुलशेर और इसके 2 बच्चे मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि मकतूल की बीवी शदीद जख्मी है। जख्मी खातून और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक मुख्तसर दौरे पर बहावलपुर पहुंचे। वो किसान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जाम हजूर बख्श लाड़ के फार्म हाउस गए और इनके वालिद की वफात पर ताज़ियत करते हुए फातह ख्वानी की। इनके हमरा अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, नायब अमीर जनूबी पंजाब सैयद जिशान अख्तर, उम्मीदवार NA 168 मलिक कामरान भी मौजूद थे। कबल सिराजुल हक ने जमात इस्लामी बहावलपुर के जिम्मेदारान और कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार से मुलाकात की। बाद सिराजुल हक मुल्तान रवाना हो गए। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक मुख्तसर दौरे पर बहावलपुर पहुंचे हैं। वो किसान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जाम हजूर बख्श लाड़ के फार्म हाउस गए और उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत करते हुए फातह ख्वानी भी की।
मानसून में बारिशों का जोर, मानसहरा में सांप के काटने की आए रोज केसेस। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब। महकमा सेहत ने मुकम्मल तौर पर चश्म पोशी इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता हफ्ते उगी में रिजवान कुरैशी नामी शख्स और यूनियन कौंसल करोड़ी कालू बस्ती का रिहायशी मोहम्मद अब्बास सांप के डसने से जान की बाजी हार गया। वैक्सीन न होने से पहाड़ी इलाकों में बसने वाले मुतादिद अफराद लुकमा अजल बन चुके। ताहम इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि मानसून में बारिशों का जोर, मानसहरा में सांप के काटने के आए रोज केसेस सामने आते हैं। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब है। महकमा सेहत ने मुकम्मल तौर पर चश्म पोशी इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता हफ्ते रिजवान कुरैशी नामी शख्स और यूनियन कौंसिल का रिहायशी मोहम्मद अब्बास सांप के डसने से जान की बाजी हार के। वैक्सीन ना होने से पहाड़ी इलाकों में बसने वाले मुतादिद अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। ताहम इंतजामिया के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मानसहरा में मानसून बारिशों का जोर, मानसहरा में सांप के काटने के आए रोज केसेस सामने आते हैं। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब है। इस वक्त हम डीएचओ को लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मानसून में बारिशों का जोर, मानसहरा में सांप के काटने के आए रोज केसेस सामने आते हैं। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब है। महकमा सेहत ने मुकम्मल तौर पर चश्म पोशी इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता हफ्ते में रिजवान कुरैशी नामी शख्स और मोहम्मद अब्बास सांप के डसने से जान की बाजी हार गए हैं। सर मैंने वैक्सीन होगी भिजवा दी है इंशाल्लाह। ठीक है जी। नबी साहब, मुझे बताइएगा कि मानसेरा में आए रोज बारिशों के मौसम में इसके अलावा भी सांप के कटने की बहुत से वाकयात सामने आते हैं। मुझे बताइएगा कि कनौली में सांप के कटने के बहुत से वाकयात सामने आते हैं। इस हवाले से आप क्या मेरे भाई वैक्सीन हमने इस तरह की अभी बजट हमें मिल गया है, वैक्सीन के ऑर्डर हमने दे दिए है और हमने कहीं से मतलब है उधार लेके क्रेडिट पे लेके मैंने उगी भेज दिया जी वैक्सीन इंशाल्लाह। कनौली साहब मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा कि डीएचओ मुश्ताक कनौली साहब सेहत पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। उनसे पूछा गया कि मानसेरा में जो वैक्सीन है सांप के काटने की, वो नायाब क्यों बन चुकी है, और आपने जिस तरह से सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। मानसून में बारिशों का जोर है, मानसहरा में सांप के काटने के आए रोज केसेस सामने आते हैं। मानसून में बारिशों का जोर है, मानसहरा में सांप के काटने के आए रोज केसेस सामने आते हैं। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब है, जिस पर डीएचओ मानसहरा मुश्ताक कनौली साहब से रब्ता करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने, आप सुन सकते थे कि उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मानसहरा में सांप के काटने की वैक्सीन नायाब क्यों है। और जिस तरह से उनका मीडिया से नामुनासिब और नागवार रवैया सबको देखने में आया, और वो बहुत इस बात से मुनकता कर रहे थे कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि जी मानसहरा में नायाब क्यों है सांप के काटने की वैक्सीन, जबकि इस वजह से बहुत सी इंसानी जानें लुकमा अजल बन चुकी हैं। गुज़िश्ता देखने में जो आया है, दो अल्फाज जो हैं वो रिजवान कुरैशी और रिहायशी मोहम्मद अब्बास सांप के डसने की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि मानसून में बारिशों का जोर है, मानसेरा में सांप के काटने के आए रोज केसेस। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब है, जिस पर डीएचओ मुश्ताक कनौली साहब से बात की गई तो उनका कहना था, वो अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी थे। उनका कहना था कि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मानसेरा में सांप के काटने की वैक्सीन जो है वो गायब क्यों है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मानसून में बारिशों का जोर है, मानसहरा में सांप के काटने के आए रोज केसेस सामने आते हैं। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब है। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब हो चुकी है।
आपको अपडेट करते चलिए, बड़ी खबर है कि मानसून में बारिशों का जोर है। मानसेरा में सांप के काटने का रोज केसेस सामने आते हैं। महकमा सेहत की गफलत से अस्पतालों से वैक्सीन गायब है। इस पर बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर से। एजाज साहब, मुझे बताइएगा कि डीएचओ मुश्ताक तनाली साहब से इस हवाले से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपना मौकिफ नहीं दिया और उनका ये कहना था कि मैं नहीं जानता कि वैक्सीन मानसेरा से क्यों गायब है। मुझे बताइएगा इस हवाले से। सबसे बड़ी तो ये मतलब इसको अफसोस कहें या हंसी कहें कि ये बात है कि वो डीएचओ साहब कहते हैं कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो डीएचओ साहब को इल्म नहीं है तो फिर ये किससे पूछा जाए, वो लोग किससे पूछे। और मुझे तो इतलात यहाँ तक है कि ये जो मुश्ताक तनोली साहब जो डीएचओ मानसेरा है, जब इनके पास तो मीडिया का कोई नुमाइंदा जाता है, वहां से इनसे बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है जाके कि ये लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं है तो क्या है, तो आगे से सुने कि इसने प्राइवेट अपने बंदे रखे हुए हैं, उनको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ये कोई मुझे मसीहा तो नहीं लगते, ये तो कोई बदमाश लगते हैं वहां पे जो वहां पे बैठे हुए सीट पे। तो इस पे अब देखना ये है कि ये एक इशू है कि जब भी कोई बरसात का मौसम आता है, जब कोई हवस का मौसम आता है, तो पहाड़ी इलाकों में अमूमन ये होता है कि वहां पे जितने भी सांप बिच्छू ये बाहर निकलते हैं। वहां पे गरीब लोग हैं, वो पहाड़ों में पहाड़ी एरिया में काम करते हैं, तो वहां पे उनको ये बहुत बड़ी शिकायत है कि वहां पे जो है उनको सांप कट जाते हैं। तो जब वैक्सीनेशन होती है तब तो बच जाता है बंदा, जब वैक्सीनेशन ही नहीं है तो वो तड़प तड़प के वहां पे अपनी जान दे देते हैं, उनकी कोई पुरसानी हाल नहीं होता, वहां पे पूछने वाला कोई नहीं है। और जब ऐसे डीएचओ मुश्ताक तनोली साहब के पास जब कोई जाता है पूछने के लिए, कोई पब्लिक का बंदा जाता है या वहां पे कोई मीडिया का बंदा जाता है कि यहाँ पे इन इलाकों में वैक्सीनेशन नहीं है, लोग मर रहे हैं। ये पिछले ही एक हफ्ते के अंदर 5 से 6 वाकयात हो चुके हैं जिसमें जो है कि घर का कमाने वाला वाहक कफील उसमें मर गया, उसके अलावा बच्चे मर गए। तो पूछा गया जाता है तो आगे से बदतमीजी से पेश आता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा जो डीएचओ है उसको सेक्रेटरी हेल्थ केपी के और जो मिनिस्टर हेल्थ केपी के उनको फौरन इसको चेंज करना चाहिए और इसकी इंक्वायरी लगानी चाहिए। जी इजाज़त, मुझे बताइएगा कि अभी कुछ देर पहले मुश्ताक तनोली साहब से हमने राब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत नाजेब और नागवार अल्फाज जो इस्तेमाल किए। उन्होंने आगे से कहा कि जी मैं जवाब नहीं दे सकता कि मानसेरा में क्यों वैक्सीनेशन गायब है, और उनका रवैया भी बहुत रूड था। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए मीडिया पर्सन के साथ? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि इस रवैये पे मैं अफसोस ही कर सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक जो ऑफिसर है वो पब्लिक को जवाब देने का पाबंद है। अगर वैक्सीनेशन नहीं है, क्यों नहीं है, उसकी क्या रीजन है, क्या नहीं है, ये जवाब देने का पाबंद है। ये कैसे कहता है कि मुझे इल्म नहीं है? भाई फिर इल्म नहीं है तो तेरा काम क्या है? तू क्यों बैठा हुआ है सीट के ऊपर? जा अपने घर जाके संभाल, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं वैक्सीनेशन के बगैर, और तू कह रहा है मेरे इल्म में बात नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में ये उसमें बेचारा ही कहा जा सकता है या उस पर अफसोस किया जा सकता है। और सेकंड, ये मैं गुजारिश कर सकता हूँ, हमारा काम तो जर्नलिस्ट का यही है कि अपील कर सकता हूँ वहां पे सेक्रेटरी जो हेल्थ है केपी के और मिनिस्टर हेल्थ केपी के और सीएम वहां केपी के जो केयर टेकर गवर्नमेंट के, कि ऐसे बंदे को तो कहीं खुदे ना लगाया जाए। ये तो पब्लिक डीलिंग के काबिल ही नहीं है जो बदतमीजी की जाए और मौका देने से इनकारी हो, ये तो उसकी हटकर्मी है। तो अब हम तो ये बिल्कुल उनसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इसकी फौरन इंक्वायरी लगाई जाए। तो जो पब्लिक के साथ बदतमीजी करता है, जो मीडिया के लोगों के साथ बदतमीजी करता है, वो इस काबिल नहीं है कि उसको ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की सीट पर बिठा दिया जाए। जी, एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ऐसे नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले और डीएचओ मुश्ताक तनोली साहब जैसे ओहदेदारान का कोई हक नहीं बनता कि वो सीट पर बैठे जो आवाम को जवाब दे नहीं है, मीडिया को जवाब दे नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। उनको चाहिए कि वो सीट पर नहीं बैठे बल्कि अपने घर बैठे, क्योंकि अगर वो दफातर में बैठे हैं तो उनका चाहिए कि आवाम की बात सुने और उनकी मदद करें। मुहर्रम उल हराम के पेश नजर कोटदू में भी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नैयर आलम की हिदायत पर जुलूस और मजालिस के मकामात पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त स्टेशन कोर कमांडर आबिद सुल्तान के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर नैयर आलम की हिदायत पर कोटद्दू में भी रेस्क्यू एहलकारों को मुख्तलिफ मुहर्रम उल हराम के अयाम में जो जुलूस और इसी के साथ साथ मजालिस के मकामात हैं वहाँ पे जो है रेस्क्यू एहलकारों को जो है तैनात कर दिया गया है। पंजाब पुलिस, तहसील इंतज़ामिया और इसी के साथ साथ जो है रेस्क्यू के जवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी जो है ऐसे तरीके से सर अंजाम देने के लिए जो है पुरअज़म जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कोऑर्डिनेटर स्टेशन
आबिद सुल्तान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा कितने एहलकार तैनात किए गए हैं, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियाँ क्या करेंगे सर? हाँ जी, बानी और सेक्रेटरी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब और डिवीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात के अहकामात के मुताबिक डॉक्टर नैयर आलम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर हमने पूरे ज़िले के अंदर मुख्तलिफ की पॉइंट बना के अपने रेस्क्यूअर्स की और हमरा इमाम बारगाह पे जो स्टाफ होता है उनका, स्काउट्स का और हमारी कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस जो टीम्स हैं उनके स्टाफ की ड्यूटियां हमने लगा दी गई हैं। और इन पॉइंट्स पे हमारा मेन मकसद जो होता है हमारे रेस्क्यू 1122 का, वो रिस्पांस टाइम होता है, बर वक्त हमारे वहाँ पे रिस्पांस हो और हम उनको एमरजेंसी मेडिकल कवर दे सकें। उस हवाले से हम लोग माशाल्लाह तैयार हैं। 50 का हमारा जो स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू का, रेस्क्यू 1122 का, और इसी तरह 30 के करीब हमारे जो हैं कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम के जवान वहाँ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। और हमारा मेन मकसद है इस पूरे इवेंट को कवर करना और इंशाल्लाह हम उसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं 6 एम्बुलेंसेज और 2 फायर व्हीकल्स के साथ। जी बिल्कुल, आबिद सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहना है कि 50 जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है 6 एम्बुलेंसेस और 2 जो फायर व्हीकल हैं वो भी जो मुझे मजलिस और जुलूसों के मकामात हैं वहाँ पे जो है खड़ी हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल। दूसरी जानिब कोटशुटा में महकमा बिल्डिंग की नाअहली की वजह से तहसील कॉम्प्लेक्स और आरसी हाउस की इमारत 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। इमारत की तामीर में इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से? जी, हुकूमत पंजाब ने कोटशुटा की आवाम के लिए तहसील कम्प्लेक्स और असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश गाह के लिए फंड्स जारी किए थे, जो महकमा बिल्डिंग को जारी किए थे। महकमा बिल्डिंग ने अपने मनपसंद ठेकेदार को ठेका देकर ये काम शुरू करवाया था। हालांकि इस मनसूबे के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मनसूबा दिया गया था, करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन ये जो ठेकेदार है उसने 1 साल की मुद्दत में इसको मुकम्मल करके महकमा को, तहसील को हैंड ओवर करना था। लेकिन यहाँ पर 2 साल गुजर हो चुके हैं, लेकिन इमारत वैसी की वैसी पड़ी है। ठेकेदार यहाँ काम करते करते भाग गया है। आप असिस्टेंट कमिश्नर जो रिहाइशगाह बनाई गई है उसको भी अधूरा छोड़ा गया और तहसील कम्प्लेक्स जो वहाँ काम हो रहा है, तहसील कम्प्लेक्स में हो रहा है, वो भी बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है, जिससे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और तहसील ऑफिस जो है इस वक्त एक दूसरी बिल्डिंग में आर्जी तौर पर मौजूद है, वो स्कूल की इमारत में मौजूद है। उसकी वजह से वो शदीद अमला परेशान है और लोग यहाँ की जो शहरी हैं, जिम्मेदार हैं, वो शदीद परेशान है। जो ठेकेदार और महकमा बिल्डिंग की मुबैना मिली भगत से यहाँ जो इमारत बनाई गई है उसमें भी इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जो सरिया सही इस्तेमाल नहीं किया गया और ईंटें भी सही इस्तेमाल नहीं की गई। हालांकि साबिक तकरीबन 6 माह का डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान यहाँ पर मौका पर आए थे और उन्होंने साजिश की महकमा बिल्डिंग की और ठेकेदार की, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब भी ये बिल्कुल वैसी इमारत अधूरी पड़ी है, यहाँ पर कोई मुकम्मल नहीं कहा, ठेकेदार यहाँ से भाग गया है। जबकि तहसील कम्प्लेक्स जो इमारत है वहाँ पर जो तहसील कम्प्लेक्स में जो 1-2 काम करने वाले मौजूद होते हैं, मजदूर वरना कोई भी नहीं है, जिससे सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ के शहरी और जिम्मेदारों ने मुतालबा किया था हुकूमत। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद से वर्ल्ड बैंक के मिशन की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के मिशन ने पंजाब सिटीज प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए लोकल गवर्नमेंट के जेर इंतजाम पंजाब सिटीज प्रोग्राम ऑन ट्रैक चल रहा है। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि तरक्याती मनसूबों में क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए चीफ अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुतालिका लोकल गवर्नमेंट का CEO और MOI मौका पर मौजूद रहकर तामीराती काम की निगरानी करेंगे। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि क्वालिटी में लापरवाही की सूरत में मुतालिका CEO और MOI के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने के लिए SPP यूनिट से भी फॉल कर दिया जाएगा। डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि PCB के तहत लोकल गवर्नमेंट्स को डिजिटाइज करने पर भी काम जारी है। PCB के तमाम शहरों में जारी तरक्याती मंसूबों को खुद विजिट कर रहा हूँ। अगले 2 सालों में PCB के 220 अरब अगले 2 सालों में PCB के 20 अरब के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से 16 छोटे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी तब्दीली से तमीर होंगे।
सीईओ मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी शाहिद कादिर का स्टॉल्स होल्डर के हवाले से एक और एहसन इक़दाम। मॉडल बाजारों के किराया बैंक की बजाय ऑनलाइन ऐप के जरिए जमा करवाने के लिए PITB के साथ अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर, सीनियर मैनेजमेंट नवीद रिफाकत, फरहान दिलावर, शेख सदाम हुसैन, रोशन जमीर और PTI-B से जैकम गफूर और सईद इजलाल हुसैन ने शिरकत की। इस मौका पर शाहिद कादिर का कहना था कि स्टॉल होल्डर बैंक में लाइन की बजाय अब मोबाइल फोन के जरिए ही एक क्लिक पर किराया जमा करवा सकेंगे। स्टॉल होल्डर्स मॉडल बाजार का हिस्सा हैं, उनकी आसानी के लिए हर दम कोशिशें की जाएंगी। शाहिद कादिर का कहना था कि स्टॉल होल्डर्स के लिए ऑनलाइन जमा करवाने के हवाले से PITB के साथ मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी सारिफीन और स्टॉल होल्डर्स की सहूलियत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। सरगोदा पुलिस ने 2 रोज कबल DH अस्पताल से अगवा होने वाले नौमौलूद बच्चे को साहिबाल से बाजियाब करवा लिया। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल ने बाजियाब करवाया जाने वाला बच्चा मीडिया की मौजूदगी में वुसा के हवाले कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चे की जल्द बाजियाबी पर DPO सरगोदा और उनकी टीम को शाबाश दी। DPO ने बताया कि अगवा में मुलविस खातून समेत दीगर मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्चे के अगवा की इत्तला मिलते ही बाजियाबी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी। जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत और टीम वर्क से मगवी बच्चे की बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। बच्चे के वालिदैन, दादी और दीगर रिश्तेदारों ने लख्त जिगर बाजियाब करवाने पर सरगोदा पुलिस को दुआएं दी। मुहर्रम उल हराम के दूसरे रोज भी अंदरून शहर लाहौर मोची दरवाजा इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम में मजलिस मुनक्किद की गई। मजलिस में बाबर अली बेला, अलामा जवाद मूसवी ने अहले बैत की शान बयान की। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बद्र की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम के आगाज के दूसरे रोज लाहौर में वाक़या मोची दरवाजा मोहल्ला शिया कश्मीरिया में वाक़या इमाम बारगाह अबू अल फजल अल अब्बास बामुकाम मसद भट्ट मोहल्ला शिया नवाब साहब अंदरून मोची गेट में एक मजलिस मुनक्कद की गई, जिसमें जाकिरीन बाबर अली बेला, मंसूर जाफरी और जाकिर अलामा जवाद मूसवी ने जिक्र अहले बैत किया। अलामा जवाद मूसवी का कहना था, हजरत गाजी अब्बास हजरत इमाम हुसैन के भाई तो थे, लेकिन इन जैसा बहादुर शायद मदीने में कोई दूसरा होता। जब यजीद के लश्कर में हजरत इमाम हुसैन को बच्चों पर पानी बंद किया तो वाहिद हजरत गाजी अब्बास थे जिनसे यजीद का पूरा लश्कर खौफ खाता था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने आपको जंग लड़ने से मना फरमाया था। इसी डर को लेके यजीद के लश्कर में से कोई भी आपके सामने न आता, क्योंकि यजीद की पूरी फौज आपसे डरती थी। हजरत गाजी अब्बास की वफा की कस्में तो आज तक जमाना खाता है और ता क़यामत तक खाता रहेगा। मजलिस के इख्तिताम पर शबीह अलम पाक का जुलूस बरामद हुआ। शहदाद असलम पार्टी ने अपने कदीमी नोहों से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हजूर पुरसा पेश। पंजाब पुलिस के DIG शारिक जमाल पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए। पुलिस सराय ने बताया कि DIG शारिक जमाल की लाश फ्लैट नंबर 104 थाना इश्तर की हदूद में पाई गई, जबकि वो डिफेंस फेज 4 के रिहायशी हैं। उनकी रिहाइश का थाना डिफेंस की हदूद में है। पोस्टमार्टम मुकम्मल करके मैयत वस्ता के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शारिक जमाल को अस्पताल लाया गया तो मुंह और नाक से खून बह रहा था। नमाज जनाजा बाद नमाज असर पुलिस लाइन के गुजर सिंह में अदा की जाएगी। पुलिस ने हिरासत में ली गई खातून और इसके खावन को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, मुझे बताइएगा कि शारिक जमाल की लाश का पोस्टमार्टम हो गया है और क्या रिपोर्ट सामने आई है? देखिए, साबका DIG इन्वेस्टिगेशन जो अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे, उनका बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम मुकम्मल कर दिया गया है और इब्तदाई तफ्तीश में कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई जिसकी वजह से कोई कत्ल की वजूहात सामने आ सके। ताहाल अगर उनकी फैमिली के हवाले से देखा जाए तो 7 माह से उनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था और उनकी फैमिली ने पुलिस को भी मना कर दिया है कि तहकीकात मजीद आगे ना बढ़ाई जाए। ताहाल पोस्टमार्टम के बाद जो है वो उनकी लाश को जो है उनके वर्षा के हवाले कर दिया गया है, जिनको आज रात तदफीन के लिए आबाई गांव ले जाया जाएगा। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया था जो फ्लैट के अंदर मौजूद थी। ताहाल उसको जो है वो अभी तक हिरासत में रखा गया है। पहले उसको छोड़ दिया गया था, बाद में फिर उसको तफ्तीश के लिए वहां बुलाया गया है। साबका DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान अपनी फैमिली से नाराज होकर एक अलग फ्लैट में रह रहे थे जो कि मुर्दा हालत में पाए गए हैं। उनके पास से कुछ ऐसे जो है वो केमिकल्स भी मिले हैं और कुछ ऐसे बर्तन भी जो है पुलिस ने तहवील में लिए हैं जिसमें जो है वो कुछ ऐसी चीजें
सामने नजर आई हैं, जिसमें जो है वो शक व शुबात पैदा किए जा सकते हैं कि इनको कत्ल किया गया है। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में जो अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। पुलिस के मुताबिक जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद फैसला किया जाएगा, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में अभी तक जो है वो कत्ल की कुछ सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। देखने में ये आ रहा है कि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जो फैमिली है, उनकी जो बेगम है, बच्चे हैं, वो मजीद पुलिस को तहकीकात करने से, तफ्तीश करने से रोक रहे हैं। बाकायदा तौर पर उन्होंने लिख के दे दिया है कि शारिक जमाल खान की जो है वो हलाकत एक जो है वो मामा बन गई है, जिसकी वजह से जो है वो कोई भी तफ्तीश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, जिस पर उनके फैमिली का भी कहना है कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से जिस तरह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बड़े गहरे दुख का इजहार किया और कहा है कि मुकम्मल साफ शफाफ तफ्तीश की जाए और अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी चीज ऐसी सामने नहीं है। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो आ गई है, लेकिन इख्तितामी रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है, जिसमें तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन अभी उनकी डेड बॉडी को वर्सा के हवाले कर दिया गया है, जिसको तदफीन के लिए उनके आबाई गांव में जो है वो दफन किया जाएगा। फैमिली की जानिब से ये बातें सामने आ रही हैं कि अभी तक जो है वो कोई भी इनके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, क्योंकि नाराजगी तो इनकी बेगम के साथ चल रही थी, डीएजी इन्वेस्टिगेशन साबका की। लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी शख्स को जो है वो फैमिली के गिरफ्तार नहीं किया और बाकायदा तौर पर उनकी फैमिली की जानिब से भी लिख के दे दिया गया है कि हम मजीद कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं करवाना चाहते। जी, शारिक जमाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत की वजह सामने नहीं आ सकी, ऐसा कहना था वसीम साबिर का। बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत चाइनीज शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास डीआईजी ऑपरेशन सईद अली नासिर रिजवी, एसपी सिक्योरिटी तोकीर मोहम्मद नईम, एसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद अब्दुल्ला लक और डिविजनल एसपीज ऑपरेशन ने शिरकत की। डीआईजी अली नासिर रिजवी ने ब्रीफिंग दी। सरबराह लाहौर पुलिस ने कहा है कि चीनी शहरियों से तमाम गैर मुल्कियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। कारोबारी या निजी मकासद के लिए आने वाले चाइनीज शहरियों, माहिरीन और सरमायाकारों समेत तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी लाहौर पुलिस का अव्वलीन फरलीजा है। चीनी शहरियों के रिहाइश गाहों के साथ साथ वर्किंग साइट्स और दफातर की सिक्योरिटी के लिए भी भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। एसपीयू के स्पेशल तरबियत याफ्ता एहलकार चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के फराइज पूरी तरह अंजाम देंगे। सूबाई दारकूमत में कायम कौंसल खानों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज के मूसलाधार बारिश के दौरान मुख्तलिफ नशेबी शाहराहों के दौरे ट्रैफिक की रवानी तक सड़कों पर मौजूद रहे। उन्होंने ग्रीन टाउन टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, केनाल रोड समेत नशेबी इलाकों का दौरा किया। बारिश के दौरान वार्डन्स शहरियों की मदद, रहनुमाई और ट्रैफिक को रवां धवां रखते हुए नजर आए। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले ही केनाल रोड, अंडरपासेस और नशेबी सड़कों पर इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जिससे ट्रैफिक का बहाव मामूल के मुताबिक रहा। सीटीओ लाहौर के खुसूसी अहकामात पर डिवीजन अफसरान और सर्कल अफसरान सूरत हाल का जायजा लेते रहे। सीटीओ लाहौर ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़े रहकर ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। सीटीओ लाहौर का कहना था शदीद बारिश के बावजूद भी वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी का यकीनी बनाने के लिए अपनी खदमत सर अंजाम देते रहे हैं। तमाम लिफ्टर्स और ब्रेक डाउन नशेबी सड़कों पर मौजूद हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के तमाम सर्कल अफसरान वासे इंतजामिया से मुसलसल राबते में हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।